हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग को टारगेट बायोलॉजी वाला चैनल पे आप लोग को स्वागत है, मस्त है, वेलकम है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीछे के क्लास में हम आप लोग को बताए थे टोटल है ना 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के करवा दिए थे। आज जो हम लोग करवाने वाले इसमें भी 30 क्वेश्चन को करवाएंगे। तो हर एक जितने भी हम लोग का टॉपिक होगा, छोटे छोटे टॉपिक होगा, छोटे छोटे टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, सभी जो भी स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत बीबीआई क्वेश्चन को हम यहाँ से शेयर करने वाले हैं, ताकि आपका क्वेश्चन बेहतर सुरक्षा है ना बेहतर हो सके और अच्छे नंबर पे हो सके। तो यहाँ पे जितने भी बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव की हम करवाएंगे, और साथ साथ अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम करवाएंगे। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे है नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए। तो चलिए करिए है ना, वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। जिसमें पहला चैप्टर के आप लोगों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपको देख रहे होंगे गैमा। गैमा में आपको कह रहा है कि दोबारा प्रजनन की क्रिया किसके द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किसके द्वारा होता है, ब्रायोफाइटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ब्रायोफाइटा के द्वारा होता है। चलिए अगला हम लोग टॉपिक की बात कर ले हम लोग। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। दूसरा का आंसर होगा ए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा कि आकृति तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एक क्लोन किसे कहते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमीबा अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन की क्रिया जो होता है ये जमुलियस के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पेंसिलियम में प्रजनन होता है, वो किसके द्वारा होता है। तो वो कोनेडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोनेडिया के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि मासिक चक्र किसमें होता है। तो मासिक चक्र की क्रिया जो होता है बंदर में भी होते हैं, कपी में भी होते हैं, मानव में भी होते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सभी होगा, मासिक चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किसमें निम्नलिखित में से किसमें स्ट्रेस साइकिल नहीं होती है। तो वो किसमें जो होता है, वो क्रियाएं जो नहीं होते हैं, यानी वर्त चक्र की जो क्रिया जो होते हैं वो किस में नहीं होते, मध्य चक्र की क्रिया, सॉरी मध्य चक्र की क्रिया किस में नहीं होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी बंदर में जो नहीं होते हैं, लेकिन बट चिंपांजी में आपका होता है। चलिए बंदर में कहेगा तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में जो है कौन द्विलिंगी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुत्ता जो है द्विलिंगी नहीं है। क्या है, कुत्ता जो है एक लिंगी है, इसमें एक लिंग, क्योंकि कुत्ता और के जो जाति होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो किसमें नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म जो होता है वो जल की आवश्यकता नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो कर रहा है, कह रहा है कि भ्रूण का विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं एम्ब्रोजेस, यानी भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, भ्रूणोद्भव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा 11 कह रहा है कि युग्मक का संचयन को क्या कहते हैं। युग्मक का संचयन को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सिनगेमी किसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, है ना, सिनगेमी कहते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आगे कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। इनमें से कौन जो है
कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है एक लिंगी नहीं है। तो देखिएगा तिलचट्टा जो हो गया एक लिंगी है, कुत्ता भी हो गया एक लिंगी है, गाय भी हो गया एक लिंगी है, लेकिन केचुआ जो होता है उभय लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? केचुआ उभय लिंगी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में युग्मकों के गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट युग्मक कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर युग्मक कहेगा तो कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। अगर यही कह जाता युग्मनज कह देता, क्या कहता? युग्मनज कहता यानी जायगोट कहता, तो हम लोग को क्या मारते हैं? 46 46 मारते हैं, ये है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा अब हो रहा है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है। इसमें से जो कह रहा है कि किसमें अंतः निषेचन का क्रिया होता है, तो क्या होता है? इसमें जो होता है अंतः निषेचन जो होता है, मछली में बाह्य निषेचन होता है, उभयचर में भी बाह्य निषेचन होता है, शैवाल में भी बाह्य निषेचन होता है, अंड में, है ना। तो आवृत्त जीवी में जो होता है वो कौन सा निषेचन होता है? अंतः निषेचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 15 कि निषेचन तक की क्रिया में ओवे, है ना, ओवली विकसित होकर बीज बनता है, जबकि है ना कार्पल से विकसित होता है। वो क्या विकसित होता है? कार्पल से जो होता है वो विकसित क्या होता है? तो पोरीकार्प होता है। क्या होता है? पोरीकार्प होता है। इसका राइट आंसर होगा पोरीकार्प। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 16 कि 16 में हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अंडज नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अंडज जो है नहीं है, जो अंडे देते हैं वो नहीं है। सांप जो है अंडे देते हैं, मुर्गी भी अंडे देते हैं, घड़ियाल भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं, लेकिन मानव जो होता है वो क्या करते हैं? संतान देते हैं। क्या देते हैं? संतान देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इनमें से किसमें केवल एक बार में जीवन काल में पुष्प देते हैं। तो वो कोची क्या होगा? है ना, क्या होगा? बांस होगा। लेकिन पूरे जीवन काल में जो होता है एक बार जो होता है बांस देता है, लेकिन अगर 12 वर्ष में एक बार जो होता है वो कौन देता है? नीले कुरेंजी देता है। क्या देता है? नीले कुरेंजी। यानी नीले कुरेंजी जो होता है वो 12 वर्ष में एक बार क्या करते हैं? पुष्प का विकास करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान को दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में बड़ा निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्प देते? अभी जस्ट बता दिए थे, तो इसका आंसर होगा नीले कुरेंजी। नीले कुरेंजी जो होते हैं 12 वर्ष में एक बार ही क्या करते हैं? पुष्प का विकास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 में बोल रहा है कि पकड़न का एक उदाहरण है, पकड़न का एक उदाहरण है, वो कौन है? तो अदरक जो होता है वो एक क्या है? पकड़ंद है। अदरक क्या है? एक पकड़ंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि कलिका रोपण का उदाहरण है। कलिका रोपण का इसमें से उदाहरण कौन है? तो काय के जनन द्वारा ही होता है, कलिका का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा बोल रहा है कि पेंसिलिनियम नामक कवक का अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से किसकी संरचनाओं के द्वारा होता है? और वो किसके द्वारा होता है? कोनेडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोनेडिया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगाकर ऑक्सीजन खींच लेता है? वो कौन जो है खींच लेता है? तो वो क्या करता है? जलकुंभी होता है। यानी जलकुंभी जो होता है जल को में से जो होता है ऑक्सीजन को खींच लेता है। इसी के क्या करते हैं? इसे इसे बंगाल के आतंक भी कहा जाता है। यानी जलकुंभी को क्या कहा जाता है? बंगाल के क्या कहा जाता है? आतंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है, कि आम के फल में खाने वाले जो भाग होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग खाते हैं मध्य फल भित्ति। क्या होगा? मध्य फल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में जरा देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है समसूत्री विभाजन होता है, वो समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिक कोशिका में होते हैं। किस में होते हैं? कायिक कोशिका में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन भी कहा जाता है।
इसी को अनिषेक फलन भी कहा जाता है। चलिए, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से किसमें अंतर, है ना, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पक्षी में भी अंतर निषेचन होता है, स्तनपायी में भी अंतर निषेचन होता है। इसका तो आंसर होगा नहीं, इसके इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेढक, यानी मेढक में जो होता है वो क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार की है। द्विखंडन एक प्रकार की क्या है, तो द्विखंडन एक प्रकार अलैंगिक जनन का गुण है। क्या है, अलैंगिक जनन का गुण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 28 की बात कर लेते हैं। कह रहा कि इनमें से कौन अंडज है, यानी अंडे देने वाला है। ध्यान दीजिएगा, कंगारू जो होते हैं संतान को देते हैं, गाय भी संतान देते हैं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, यानी इसके इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एक ही दाना होगा, यानी जो अंडे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, इनमें से पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प कौन देता है। तो अभी जस्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसका राइट आंसर होगा बांस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 कह रहा है, 30 निम्नलिखित में कौन है ना द्विगुणित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, युग्मनज होगा, क्योंकि युग्मनज जो होते हैं दो गुणित होते हैं और युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं। जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। तो ये रहा टोटल कुल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जो 2026 की एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह से हर एक वीडियो में हम आपके पास 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो चलिए हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।